हेलो एवरीवन, इट्स मी डॉक्टर फातिमा। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी, जो न्यू लोग हैं मेरे चैनल पर, तो उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ दैट आई एम अ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड करंटली मैं एमफिल कर रही हूँ पीडियाट्रिक्स में। तो वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर आपको डेली व्लॉग्स भी मिलेंगे, एजुकेशन से रिलेटेड जो हैं वो चीज़ें भी मिलेंगी, और जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आप लोगों को भी कुछ भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको भी एड्रेस करूं वीडियो के थ्रू। तो जी, चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है गेट जनरल टेस्ट। अब गेट स्टैंड करता है ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट उनके लिए ज़रूरी होता है जो कि मास्टर्स या एमफिल करना चाहते हैं, तो उनको पहले ये टेस्ट क्लियर करना होता है, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट्स का जो है वो गेट क्लियर हो। या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसा करती हैं कि वो अपना टेस्ट खुद कंडक्ट करती हैं, लेकिन उसमें भी वो गेट के क्वेश्चंस एनटीएस की तरफ से इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट्स जो हैं आपको वो दिए जाते हैं टेस्ट करने के लिए। इसका जो आपका स्कोर होता है वो 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस साल टेस्ट दिया है लेकिन आप 2 साल एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो उसके बाद अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विद इन 2 ईयर्स ही एडमिशन ले रहे हैं तो फिर ये स्कोर जो है वो आपका वैलिड होगा। ठीक है, इसमें 100 मार्क्स से आपका 50% जो है ना वो पासिंग मार्क्स होते हैं 100 से। तो पासिंग मार्क्स लेना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको राइट डायरेक्शन में चलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अभी गेट होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली के थ्रू, अगर क्या पता मेरी ऑडियंस में कुछ स्टूडेंट्स हो या फिर कुछ लोग स्क्रॉल करें तो उसकी हेल्प में ये चीज़ आ जाए। तो चलें इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी शेड्यूल के बारे में हम देखेंगे, और इसकी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको गेट देने के लिए 16 ईयर्स की एजुकेशन होना आपकी बहुत ज़रूरी है। जब आप ग्रेजुएट होंगे तभी आप ये गेट जो है वो दे सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले एनटीएस की वेबसाइट की तरफ, उसके थ्रू जो है मैं आपको गाइड करती जाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप गूगल में सर्च करेंगे एनटीएस गेट जर्नल, तो आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आ जाएगी आपको उसी पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका हर साल का 1 ईयर का शेड्यूल जो है वो अपलोडेड होता है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके टेस्ट कब कब होते हैं। जैसे कि अभी ये शेड्यूल पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो पूरा शेड्यूल आ गया है, टेस्ट कब होगा और फिर उसकी डेट क्या होगी, डेट अनाउंस कब होगी, लास्ट डेट कब होगी फॉर्म जमा करवाने की, और क्लोजिंग डेट क्या होगी, और रोल नंबर स्लिप्स होती हैं वो कब इशू होंगी स्टूडेंट्स को, और टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो कब अनाउंस होगा। ये टेस्ट बेसिकली साल में 5 to 6 टाइम या फिर 7 टाइम होता है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर डिफरेंट डेट्स पर जो है ना ये टेस्ट होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर एक डेट पर नहीं देना चाहते और जो टाइम उनके लिए सूटेबल है वो उसके अकॉर्डिंग इस टेस्ट को दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडी के जब वो मतलब उनकी ग्रेजुएशन चल रही होती है तो वो उसी दौरान उसकी तैयारी कर लेते हैं, ताकि ग्रेजुएट होने के फ़ौरन बाद वो उस टेस्ट को दे दे, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पर उनको पूरा डिटेल जो है ना वो शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन सी डेट पर इनके टेस्ट होने वाले हैं गेट। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि डिफरेंट कैटेगरीज जो टेस्ट की होती हैं वो कौन से बेसिस पर होती हैं, वो बेसिकली इस बेसिस पर होती हैं कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं इंजीनियरिंग में, कुछ होते हैं आर्ट्स में, कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं। तो इनकी डिफरेंट कैटेगरीज में गेट को डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट कैटेगरीज नज़र आएंगी। सबसे पहले गेट ए पेपर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इसमें वर्बल रीजनिंग की 35% होगी, क्वांटिटेटिव की 35%, एनालिटिकल 30%, टोटल ये हमारा बन जाएगा 100%। 30% मीन्स 30 क्वेश्चन जो हैं इसमें एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे, 35 होंगे क्वांटिटेटिव एंड 35 क्वेश्चन होंगे वर्बल के। ठीक है, उसके बाद इसकी कैटेगरी बी जो आ जाती है वो आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट परसेंटेज है सारे इन रीजनिंग के जो सेक्शंस हैं इनकी। यहाँ जब आप नीचे जाएंगे तो इन कैटेगरीज़ को फर्दर डिवाइड किया गया है कि बिज़नेस की जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और इंजीनियरिंग की में कौन कौन से स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं
इस तरह से यहाँ आपको और डिटेल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि हमने देखा कि इसके 3 मेन पोर्शंस हैं गेट के। सबसे पहले आ जाता है हमारा वर्बल रीजनिंग, दूसरा आ जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड थर्ड आ जाता है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्बल रीजनिंग में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। उसमें आ जाता है हमारे पास सिनोनियम, एंटोनियम, एनालॉगीज, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे जो न्यू वर्ड आई थिंक आप लोगों के लिए होगा वो होगा एनालॉगीज़ की। एनालॉगीज़ क्या होती हैं? तो बेसिकली ये पेयर ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें आपको देखना होता है कि उनके बीच में रिलेशन क्या है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल देती हूँ, फायर, उसके साथ वर्ड होगा स्पार्क। तो फायर क्या करती है? स्पार्कलिंग देती है हमें। ठीक है, फिर नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे डिफरेंट वर्ड्स के, उनके बीच में जो आपने रिलेशन देखा ऊपर वाले वर्ड्स में कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं या फिर अपोजिट हैं, आपको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें भी आपको उसी तरह का सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसमें बेसिकली मैथ आपकी कवर होती है, लेकिन इसमें जो मैथ्स होती है वो इतनी मुश्किल नहीं होती, जो बेसिक होती है वही होती है। जैसे इक्वेशंस, रेशो, लोवेस्ट रेशो, अलजेब्रा वगैरह आ जाती है। दूसरी तो आपको उन सारी चीज़ों को देखना होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनालिटिकल रीजनिंग। ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये सबसे ट्रिकी पार्ट होता है गेट का और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें आपको सेंटेंसेस की फॉर्म में भी ये डिफरेंट क्राइटेरिया देते हैं या फिर एक पैराग्राफ के फॉर्म में आपको पूरा क्राइटेरिया दिया गया होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है खुद से, थिंकिंग से आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो लोग आपसे पूछेंगे कि मतलब एक गली में 7 लोग रहते हैं जिनके नाम हैं ABCD फॉर एग्जांपल, या फिर वहाँ पर नाम लिखे होते हैं कि उनके ये नाम है। ठीक है, एक गली में रहते हैं, लेकिन A जो है वो B के साथ नहीं रह सकता, B जो है वे C के बराबर में नहीं रह सकता, C और D आपस में रह सकते हैं। मतलब इसी तरह के जो हैं आपको दिए गए होते हैं केसेस, और फिर आपको बताना होता है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं, कि कौन से फिर नाम वाले लोग हैं जो एक दूसरे के साथ जो हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है एक साथ रहने की। तरह के ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे। तो यही 3 मेन जो हैं वो इसके पार्ट्स हैं गेट जनरल टेस्ट के। अच्छा, तो अगर मैं अपनी प्रिपरेशन का बताऊं कि मैंने कैसे की थी, तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गेट दिया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। मैंने एक बुक ली थी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैंने सिर्फ उससे पढ़ा था, मैंने यूट्यूब को बिल्कुल भी नहीं देखा था, जो कि मैंने गलती की थी क्योंकि यूट्यूब पर इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं कि आपकी तैयारी जो है ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन मेरे साथ ये मसला है कि जब तक मैं कोई चीज़ खुद ना पढूं, खुद ना समझूं, तो वो मुझे समझ नहीं आती। इसलिए मैंने बुक को बहुत टाइम दिया, चीज़ें समझने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आपको एक बार यूट्यूब को देखना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत अच्छा गाइड करें। फिर चाहे आप बुक से भी पढ़ लो, आपके लिए जो ईजी हो, लेकिन यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। खैर, मेरे फर्स्ट जो मैंने केट दिया था उसमें सिर्फ 1 मार्क से जो है वो मेरे गई थी। फिर मैं सेकेंड टाइम दे रही थी तब मैंने यूट्यूब को टच किया था और फिर इतने अच्छे अच्छे चैनल्स मेरे सामने आ गए। सर्च करने से जाहिर सी बात है आपको सब कुछ मिल जाता है। तो बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स थे जहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, आपको वो क्वेश्चंस दे रहे थे, आप वो खुद से सॉल्व कर रहे थे और वो लोग एंड में आपको आंसर भी बता रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा। फिर आप उसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका आंसर क्यों आया है और आपने कौन से रीजंस की वजह से जो आंसर निकाला है, तो वो आपने सही रीजंस दिए हैं या नहीं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को और डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर और चैनल्स के बारे में आपको बताऊं, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत से चैनल्स हैं, लेकिन मैंने जिन चैनल से हेल्प ली थी उनकी पूरी सीरीज़ बनी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छे चैनल्स थे। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हीं को जो है वो फॉलो करें ताकि आपकी ईजिली प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, आप लोग ये नहीं सोचना कि सिर्फ 50 जो है वो पासिंग मार्क्स हैं तो हम तो ऐसे ही हो जाएंगे, ये नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, और जो थर्ड है एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन, इन सबको आपको टाइम देना पड़ेगा। तो जो मैथ्स में अच्छे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में भी अच्छे हों, या फिर जो इंग्लिश में अच्छे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि मैथ्स में अच्छे हों या फिर एनालिटिकल रीजनिंग में अच्छे हों। तो आपको वेटेज रखना पड़ता है ताकि आपकी 50 जो है वो पासिंग मार्क्स आ जाए। तो इस हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि फिर भी आप अपनी पूरी प्रिपरेशन रखें। मैंने जो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर बुक यूज़ की थी वो ये वाली थी, डोगर सीरीज़ की। ठीक है, तो अगर आप कोई बुक लेना चाहते हैं और अगर आपको कोई और सजेस्ट करें तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, उसके ज़्यादा आप अच्छे रिव्यूज़ सुने तो आप वो ले लें, वरना
मैंने जो है वो ये वाली बुक यूज़ की थी, लेकिन मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम बहुत यूज़ किया था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस वगैरह की। पहले मैंने इस बुक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, लेकिन फिर जब मुझे नेट पर इतनी अच्छी वीडियोस मिल गई, फिर मैंने उनको भी फॉलो किया था और साथ में ये बुक भी देखी थी। जैसे कि मैं आपको एनोलॉजीज़ के एग्जांपल दे रही थी, यहाँ पर भी हैं, जैसे कि फ़िश और स्केल्स लिखा हुआ है। ठीक है, कि फ़िश के ऊपर स्केल्स होते हैं और बर्ड्स के ऊपर फीदर्स होते हैं। तो इस तरह से आपको रिलेशन बताने हैं। ठीक है, और नोज़ के साथ हम स्मेल करते हैं, तो टीथ का, नोज़ का काम बेसिकली हमें ये देखना है कि क्या है, तो उसका काम बेसिकली स्मेल है। ठीक है, स्मेल करना। तो हमारे टीथ का क्या काम है, उसका काम है च्यू करना। तो यही सारे बस पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनमें डिफरेंट रिलेशन होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है और उस हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं। तो जो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।